हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। तो सीईटी परीक्षा सभी को पता है कि सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है, अभी 2 दिन उसकी एग्ज़ाम चल रही है। भाई कल एग्ज़ाम हो चुकी है और जयपुर में मैंने आपको बताया था। अब मात्र जयपुर में क्या है, 1 लाख अभ्यर्थी प्रतिदिन एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो देखिए अभ्यर्थी निराश क्यों हुए और सीईटी वालों के लिए क्या खुशखबरी है। 40% अंक तो आपको लाने ही लाने हैं। साथ में एग्ज़ाम से जुड़ी क्या न्यूज़ आई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, सीईटी स्नातक पहली पारी में 14 और दूसरी पारी में 16 जिलों में 90% से अधिक अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। भाई जो सीईटी स्नातक चल रहा है, कल एग्ज़ाम हो गई उसकी, आज 2 शिफ्ट में और हैं। तो पहली पारी में 14 और दूसरी पारी में 16 जिलों में 90% से अधिक अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दी है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा स्नातक 2024 का आयोजन प्रदेश के 25 जिलों में हुआ। पिछले साल की तुलना में इस साल रिकॉर्ड उम्मीदवारों ने परीक्षा देने में दिलचस्पी दिखाई। इसी वजह से पहली शिफ्ट में 25 में से 14 जिलों में उम्मीदवारों की उपस्थिति 90% से अधिक रही। वहीं दूसरे स्लॉट में करीब 16 जिलों में परीक्षा देने वाले छात्रों का प्रतिशत 90 से अधिक रहा। पिछले साल की तुलना में पहली पारी में 19 और दूसरी पारी में 16% छात्र अधिक उपस्थित रहे। पहली शिफ्ट में डूंगरपुर में सबसे अधिक 95.35 और दूसरे स्लॉट में सबसे ज़्यादा 96.61% उपस्थिति इसी जिले की रही। पहली पारी में कुल 89.06 और दूसरी पारी में कुल परीक्षा देने वालों का छात्रों का प्रतिशत 89% रहा। उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षाओं की पात्रता हासिल करने के लिए 40% अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। इतने अंक हासिल करने पर ही उम्मीदवार 11 भर्ती परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे। एससी व एसटी उम्मीदवारों को 5% की छूट प्रदान की जाएगी। जहां सभी को 40% अंक लाने होंगे, वहां एससी एसटी को क्या है, 35% अंकों में ही मिल जाएगी। तो क्या है, करीब 71,542 अनुपस्थित रहे। दोनों चरणों को मिलाकर शुक्रवार को आयोजित 2 चरणों की परीक्षा में दोनों पारियों को मिलाकर 71,542 उम्मीदवार एब्सेंट रहे। सुबह 9 से 12 बजे तक की शिफ्ट में 35,672 और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक की परीक्षा में 35,870 और गैर मौजूद रहे। यह अभ्यर्थी अब भर्ती परीक्षाओं की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। मतलब ये इतने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए, ये क्या है, सीईटी की जो 11 भर्तियां हैं उनमें सब में से बाहर हो गए हैं। ये इनमें से एक भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। प्रदेश के 25 जिलों में हो रहा परीक्षा का आयोजन, भर्ती परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धाएं बढ़ने की संभावना। अब देखिए भाई, आपको पहले ही बताया था कि लगभग 13 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरे थे और 13 लाख में से जो ये बता रखे हैं 75,000, मतलब 71,542, इतने तो जो है ये इनसे बाहर हो गए। लगभग 1 लाख बच्चे जो है इन 11 भर्तियों से बाहर हो चुके हैं। लगभग 12 लाख बच्चे जो है ये परीक्षा दे सकते हैं। मतलब ये 11 जो भर्तियाँ हैं इनमें बैठ सकते हैं, इनका आयोजन कर सकते हैं। ये देखिए, सीईटी में 78.56% रहे हाजिर। भाई सभी जिलों की बात करें तो 78.56% रहे हाजिर रहे हैं इतने। और जो गैर हाजिर रहे हैं वो क्या हुआ है कि उसमें नहीं जा पाएंगे। अब देखिए, अब जो दुख खबरी थी, मतलब सीईटी वालों के लिए दुखी होने की क्या बात थी, वो थी कि 500 किलोमीटर दूर से आए अभ्यर्थी बोले 3 घंटे की नहीं 3 दिन की परीक्षा, बसों में जगह ही नहीं। भाई जो अभ्यर्थियों के लिए दुख की बात ये थी कि मतलब कई कई दूर जो है उनको सेंटर मिले। 149 परीक्षा केंद्र, 87% पहली और 86% दूसरी पारी में पहुंचे। आज भी 1 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। भाई जयपुर की बात करें तो जयपुर में दोनों दिनों में 1-1 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। तो बच्चों के लिए जो दुख का विषय था वो यही था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2 दिवसीय समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर 2024 शुक्रवार से शुरू हुई। पहले दिन 149 केंद्रों पर 2 पारियों में 86.61% उपस्थिति रही। 1 लाख अभ्यर्थी पारी में पहुंचे। परीक्षा देने जयपुर पहुंचे। बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, नागौर के स्टूडेंट्स बोले परीक्षा 3 घंटे की थी लेकिन हम 2 से 3 दिन से दे रहे हैं।
भाई 2-3 दिन से परेशान हो रहे हैं, तो उनकी एग्ज़ाम क्या हो गई, ऐसा लग रहा है उन्हें जैसे 3 दिन से हम एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। हाईटेक सुरक्षा व तकनीकी के बावजूद 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए, केंद्र पर शर्ट तक की उतरवाली, लौट रहे हैं तो एक एक सीट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार ने रोडवेज बसों को फ्री कर रखा है, लेकिन उन्हें चढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। सिंधी कैंप से चली गिनी चुनी रोडवेज बसों में सीट पाने के लिए जहां कई अभ्यर्थी खिड़कियों से चढ़े, वहीं निजी बस वालों ने दुगना किराया वसूला। आज भी 1 लाख परीक्षा देंगे। मतलब कि भाई रोडवेज जो बसें हैं उनमें तो जो है हम बसों को फ्री कर दिया, लेकिन जो ये प्राइवेट बस वाले हैं इन्होंने क्या किया, दुगना किराया लिया, क्योंकि रोडवेज बसें इतनी थी नहीं जो इतनी की मतलब अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए क्या है एक एक सीट के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। वहीं प्राइवेट वालों ने क्या किया, दुगना किराया वसूल किया कि आज अच्छा मौका है तो हम अच्छे से जो है अपनी मतलब अपने लिए आज हम अच्छे से कमा सकते हैं। इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपने दुगने पैसे वसूल किए। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर थी। और अच्छी खबर ये थी कि 1 लाख में से 70,000 लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम दी, 80,000 लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम दी। इतने बच्चे हैं तो ये क्या है, इनको 11 भर्ती परीक्षाएं जो है इनमें शामिल हो सकेंगे। तो ये थी हमारी आज की नई न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।